नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। राकेश जी, हिना साहब जिस तरह से परिपक्व राजनेता की तरह सिवान में उभर के आ रही हैं और देखा जा रहा है कि हर मौके पर चौका और छक्का मार रही है। मैं ऐसा इसलिए आपको कह रहा हूं कि आज उनका एक बयान आया है और उस बयान में उनका दर्द छलका है और जिस तरह से वो सधी हुई राजनेता की तरह बयान दी है, क्योंकि आज शहाबुद्दीन जी का आप देखें तो पुण्यतिथि है, तृतीय पुण्यतिथि है और उस पर से जिस तरह से उन्होंने बयान दी है, उस बयान को आप जरा सुनिए और बताइए कि उस बयान का क्या मायने है। दिखाइए बयान जरा देखते हैं। जी, बयान देखा जाए। साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे। तो आज उनकी श्रद्धांजलि है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है। अब तो आपने बयान देखा, अब बताइए कि इस बयान के क्या मायने हैं। देखिए अजय जी, मैं जहां तक सिवान की राजनीति को समझता हूँ, शहाबुद्दीन सिवान की राजनीति में 90 के दशक से बहुत ही महत्वपूर्ण धुरी रहे हैं सिवान की राजनीति की। आज वो नहीं है। उनकी आज तृतीय पुण्यतिथि थी और तृतीय पुण्यतिथि पर राजद द्वारा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया। यही दर्द जो है हिना साहब को साल गया। और जब चुनावी मौका है तो इस मौके का फायदा भी भला क्यों नहीं उठाए कोई, और क्यों नहीं बोले उस व्यक्ति के लिए जिसने राजद की नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो सिवान में एक तो जब शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी दिल्ली में, तो उनका 100 सिवान तक नहीं आया था। जी बिल्कुल। और हिना साहब और उनके परिवार का मानना है कि आरजेडी ने कोई प्रयास भी नहीं किया। तो एक तो 100 तक सिवान नहीं आया, दूसरे पुण्यतिथि जब मनाने की बात है तो भी पुण्यतिथि नहीं मनाया जा रहा है, जबकि इसके हकदार हैं शहाबुद्दीन। आरजेडी का यदि शासन बिहार में लंबे समय तक चला तो उसमें शहाबुद्दीन की भी भूमिका रही है। और इसीलिए हिना साहब जब अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं तो आरजेडी को खिंचाई कर रही हैं। देखे होंगे आप, मैंने तो देखा बयान, कितनी शालीनता से उन्होंने अपनी बातों को रखा। और ये एकदम बात सही है कि सिवान में शहाबुद्दीन जहाँ के वो सांसद हैं आज नहीं है, लेकिन पूरी राजनीति कहाँ पे है? पूरी राजनीति आज भी सिवान के पक्ष और उनके विरोध पर टिकी हुई है। बिल्कुल। सिवान के विकास के पक्षधर कुछ लोग हैं और शहाबुद्दीन के विरोधी कुछ लोग हैं। इसी के बीच चुनाव चल रहा है। और इसके अलावे जो एक नाम सिवान में सबसे सर्वाधिक चर्चा में है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के अलावे सिवान में यदि किसी का नाम राजनीति में चल रहा है तो शहाबुद्दीन का है, जबकि वे नहीं है। और वैसी शख्सियत के बारे में भी यदि उनका वो लोग भी पुण्यतिथि नहीं मनाए या सिवान कोई नहीं पहुंचे तो फिर ये दर्द हिना साहब का छलका है। जबकि अवध बिहारी चौधरी अपने जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, अपने जो पोस्टर है उसमें शहाबुद्दीन का चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हिना साहब का ये कहना जायज है। और हिना साहब बड़ा ही सधे हुए राजनीति की तरह वो चुनाव लड़ रही हैं इस बार। पिछला 3 चुनाव जो था वो उनके लड़ने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। तब शहाबुद्दीन जिंदा भी थे, तो पूरा निर्णय जो है वो शहाबुद्दीन के हिसाब से ही लिया जाता है। अब इस बार शहाबुद्दीन नहीं है, तो पिछले 3 चुनावों में हिना साहब को जो शिकस्त मिली है उससे उन्होंने कुछ सीखा है और इस बार एकदम बिल्कुल धारा के विपरीत चलकर वे चुनाव लड़ रही हैं। एक तो वे किसी पार्टी से नहीं है, इसीलिए सभी लोग उनके अपने हैं ये मान के वे चुनाव लड़ रही हैं। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि जब वो प्रचार में अब निकल रही हैं तो उनके पीछे चलने वाले लोग भगवा गमछा,
लाल गमछा, चुनरी, लाल गमछा लेके चल रहे हैं, वे खुद चुनरी ओढ़ रही हैं, कन्या पूजन कर रही हैं। जो नामांकन उनका था कितने शालीनता के साथ हुआ। इसके पहले वो लोग बता देते कि नामांकन है, लाखों लाख लोगों की भीड़ हो जाती थी, उसमें अधिकांश संख्या मुसलमानों की भी होती थी। तो वो जब लोग देखता था तो एक हिंदू मुस्लिम वाला फीलिंग हो जाता था। बिल्कुल। हिना साहब इस बार उस मुद्दे को पूरी तरह से हटा देना चाहती हैं, उस जो एक वो छवि है उसको दूर करना चाहती नहीं, हैं। उनका एक अभी एक बयान भी आया है इसी क्रम में, आपको वो वीडियो क्लिप भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से सिवान के सभी लोगों को साथ लेके वो चलना चाहती है। और विकास की भी उन्होंने बात की है, विकास के भी जो मुद्दे हैं वो सामने आए हैं और उस पर उन्होंने कहा है कि अगर मुझे मौका मिला तो जिस तरह शहाबुद्दीन विकास कर रहे थे और बीच में विकास बाधक बना हुआ है और उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये वीडियो क्लिप आप देखिए थोड़ा। कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शहाबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उनकी सोच आप सबके बीच में है और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं, जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूँ। तो ये बयान जो था सधी हुई राजनेता की तरह कि अगर मुझे मौका मिला तो जो शहाबुद्दीन का बचे हुए काम है और सबको साथ लेके आगे बढ़ने का काम है वो हम करेंगे। तो इसके जो परिपक्व राजनेता की तरह जो उनका बयान है, इसके क्या मायने हैं? देखिए अजय जी, इस बयान को जरा आप गौर से सुनिए। क्या कही है हिना साहब ने? कहा है कि सिवान हमारा है और इस सिवान के लिए वो कुछ करना चाहती हैं। तो वो सिवान जो है वो सच में 90 के दशक से शहाबुद्दीन का ही था। वे जो चाहते थे वही होता था और आज उस सिवान पर हिना साहब की नजर है कि जिस सिवान को जिस तरह से विकास मॉडल पे शहाबुद्दीन ले गए थे, उस मॉडल को वो लेना चाहती हैं। उनके आपराधिक आरोप उन पर जितने लगे हों, उस आरोपों से वो इतर उस तरफ तो वो बात भी नहीं करना चाहती हैं, उधर वो जाना भी नहीं चाहती हैं। और वे जो शहाबुद्दीन के विकास का मॉडल है उसको लेकर अपने वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और आप देखे होंगे कि एक सधी राजनेता की तरह हिना साहब इस चुनाव में उभरी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तरफ जब वो चुनाव में लड़ रही हैं तो उनको हर वर्ग का समर्थन भी मिल रहा है। इससे पहले वो कभी भगवा कलर को माने इस्तेमाल नहीं होता था उनके चुनाव प्रचार में, लेकिन इस बार उन्हें कलर से कोई परहेज नहीं है। वो बोल भी रही है कि रंग चाहे जो है वो सिवान के विकास का रंग होना चाहिए। हिना साहब अब निकल पड़ी है उस लड़ाई लड़ने के लिए जहां सिवान के सब लोग एक मंच पे आए। और सिवान का इतिहास भी रहा है, जब जब शहाबुद्दीन भी जब थे तो कभी उन्होंने अपने चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया। शहाबुद्दीन के साथ जितने लोग उनके आगे पीछे होते थे उसमें से अधिकांश लोग हिंदू ही हुआ करते थे और यही कारण है कि आज तक चुनाव हारे नहीं हुए। हाँ, वो चुनाव जीते जी वो चुनाव नहीं हारे कभी। उनकी पत्नी ठीक है 3 बार हारी, लेकिन शहाबुद्दीन कभी जीते जी हारे नहीं जब तक वे चुनाव लड़ने की स्थिति में थे। कानूनी रूप से लड़े, वो जेल में रह के भी चुनाव जीते हैं 2004 का। तो इसलिए इस मायने में उनको कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हिना साहब पूरी तरह से पुरानी बातों को भूल गई हैं। वे शहाबुद्दीन के विकास मॉडल को अपनाई हैं केवल, और उसी मॉडल को लेकर सर्व समाज का निर्माण वो करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। और उसका असर भी दिख रहा है कि उनके अगल बगल अभी वो चुनाव के समय है तो वो माहौल जो है वो पूरी तरह से पिछले 3 चुनावों से अलग है। 19 के चुनाव में हम देखते थे कि जो अजय सिंह है, कविता सिंह के पति, जो जनता दल यू ने जिनका इस बार टिकट काट दिया, 19 के चुनाव में पूरी तरह भगवाधारी थे जी। वो लग रहा था कि मतलब जनता दल यू के कैंडिडेट कम, भाजपा के कैंडिडेट ज्यादा लगते थे।
इस बार जो भागवा कलर है वो हिना साहब ने अपनाया है। उनके अगल बगल पूरा भागवाधारी लोग दिख रहे हैं और पूरी तरह से वो नामांकन जो करने गई इतनी सादगी के बीच गई, पर मुश्किल से 15-20 लोग होंगे और वो सब गमछी में, भगवा कलर के गमछी उनके पास था, आप विजुअल में भी देखेंगे। जी बिल्कुल। और उनसे जब ये पूछा गया कि क्यों ये भगवा कलर के लोग क्यों आपके साथ चल रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी शालीनता से इस बात को कहा कि भाई मंगलवार का दिन था और हमारे साथ हर जाति धर्म के लोग हैं, सब लोग अपने अपने मजहब के हिसाब से अपना मानते हैं और मंगल के दिन लोग जो आए थे वो अपना मंगलवार का व्रत करके वो भगवा पहन के आए थे, तो किसी आस्था पर हम चोट कैसे पहुंचाएंगे? हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। आपने वो बयान में भी आपने सुना सीवान भी को होगा। जोड़ने की बात कही गई है। सीमांत को जोड़ना है और वो जोड़ने का काम कर रही हैं। तो इस बार जो है वो लड़ाई सीवान में कठिन है। जिस तरह से पप्पू यादव पूर्णिया में लग गए और अड़ गए, उससे ज्यादा मजबूती से हिना साहब पूरी साइलेंट तरीके से लड़ाई दे रही हैं, बड़ी ही समझदारी से, बड़ी ही साइलेंटली, मतलब कोई ऐसा नहीं है, शालीनता के साथ, जो वो पिछले गलती उन्होंने किया है और जिससे उनको चुनाव में 3 हार मिली है, उससे उन्होंने पूरी तरह से सबक लिया है और इस बार बड़ा सदा अंदाज में वो आगे बढ़ रही है। तो अंग्रेजी में कहावत है, टाइम्स चेंज एंड चेंज फॉर द बेटर इज ऑलवेज वेलकम। कहते हैं ना कि समय के अनुसार अगर आप बदले नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। लेकिन हिना साहब बिल्कुल समय के अनुसार बदल चुकी है और राजनीति के नए नक्शे कदम पे चल रही है और पूरा जीत का जज्बा अपने कायम रखी है। तो देखिए आगे क्या होता है, जनता के हाथ में है। प्रयास तो सबका जीत का रहता है, मालिक आप हैं, हार जीत आपके हाथ में है। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।